राठौड़, कपिल राठौड़। क्यों एमएलए साहब, पैसे पहुंचे नहीं अभी तक? लड़के की जान की परवाह है भी या नहीं? 1 घंटे का समय है तुम्हारे पास। जो जगह बताई है वहाँ पे पैसे पहुंच जाने चाहिए। तुम्हारा लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा। क्या कर रहा है भाई? तूने सुना नहीं? ये बंदा किसी बच्चे को मारने की धमकी दे रहा है। हमारा फर्ज बनता है उस बच्चे को बचाना। टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। जेब में रख ले मोबाइल। अरे भाई तू पागल है? सुना नहीं क्या तूने? हाँ मैंने सब सुना, और जो मैंने सुना ना वो तूने नहीं सुना। भाई मतलब ये कि इसका नाम है कपिल राठौर। ये किसी निर्दोष इंसान की जान नहीं लेता। ये जो करता है ना एकदम सही करता है। अब ये जो भी कर रहा होगा ना उसमें पक्का किसी का भला होगा। दिमाग से पैदल है क्या तू? वो किसी बच्चे को मारने वाला और तू बोले किसी को भला होगा, और तूने इसे नाम से कैसे जज कर लिया? भाई ये सिस्टम से हारा हुआ इंसान है। किसी टाइम पे ये हमारे देश की रक्षा करता था। ये एक फौजी था। चल तुझे इसकी कहानी बताता हूँ। काजल, बताया क्यों नहीं आ रहे हो? ओहो, अगर बता देता तो ये जो फेस पे स्माइल दिखी है दिखती नहीं दिखती। आपने जिस काम के लिए फोन किया था ना वो काम पूरा करना है। ये क्या बात हुई? मतलब मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अरे अगर आपकी परवाह नहीं होती तो मैं आता। थोड़ी सी जगह है मेरे दिल में आपके लिए। थोड़ी सी? और बाकी? थोड़ी सी आपकी है, बाकी इस पूरे हिंदुस्तान की है। भाई इतनी इमरजेंसी क्या हुई कि इन्हें छुट्टी लेके इतने बीच में ही आना पड़ा? मुन्ना त्रिपाठी रोज आता है और धमकी देकर चला जाता है कि जमीन खाली कर दो वरना बहुत बुरा होगा। इसका भाई यहाँ का एमएलए है ना, इसलिए ज्यादा ही दबंगई दिखा रहा है। बहुत दबंग देखे हैं ऐसे बॉर्डर पे। इनके बाप की जमीन है क्या? हम 2 बार पुलिस स्टेशन भी गए पर कोई सुनवाई ही नहीं हुई। ये और कहते हैं कि मैडम जी काहे पंगा ले रही हो मुन्ना भैया से, दे दीजिए ना उनको जमीन। आप टेंशन मत लो, हम आ गए ना, अब आपकी सुनवाई भी होगी और वो आपको परेशान भी नहीं करेगा। उसके बाद क्या हुआ भाई? राठौर गया? फिर गया था भाई, कई बार गया था, पर हर बार निराश होकर आना पड़ता था उसको। भाई पुलिस वाले ने फिर भी एक्शन नहीं लिया। उन्हें तो पता था ये फौजी है, ये हमारे देश की रक्षा करता है। पुलिस को तो फर्ज बनता है जो हमारे देश की रक्षा करता है उनकी फैमिली की रक्षा करें ये। बेटा ये इंडिया है, इंडिया। यहाँ लोकतंत्र से किसी को कोई मतलब नहीं। पैसा बोलता है पैसा। मुन्ना ने पैसे देके कानून के हाथ पहले ही बांध रखे थे। त्रिपाठी, मुन्ना त्रिपाठी। कद से छोटे हैं पर हिसाब बराबरी का करते हैं। राम राम बोल लो फौजी की फौज जाने। अरे घबरा मत, मैं तो बस इतना ही कहने आया था। समझा लियो उस अपने आदमी को, मेरे काम में टांग ना अड़ाए। फौजी है, बॉर्डर पर देश की रक्षा करे। हम यहाँ है ना उसकी फौजन की रक्षा करने के लिए। किस्मत अच्छी है तेरी कि वो यहाँ नहीं है, नहीं तो इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले वो तेरी जबान काट के फेंक देते। नामर्द कहीं का। मरना है तुझे? डर नहीं लगता? नहीं लगता।
कहा था ना कि कद से छोटा हूँ पर हिसाब बराबरी का करता हूँ। ना मर्द बोल रही थी, देख ली मर्दानगी। चल रहे। काजल! राठौर पूरी तरह टूट गया था। देश की रक्षा करने वाला फौजी अपने ही परिवार की रक्षा नहीं कर सका। भाई उसके बाद क्या हुआ? जो नहीं होना था, जिसका डर था वही हुआ। मुझे माफ कर दे फौजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई फौजी, मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं, वो भी तुझे जिसने मेरी जिंदगी को मजाक बना के रख दिया, मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया। कितना प्यार करता था मैं अपनी बीवी से, तुम लोगों ने उसके खून का इल्जाम भी मेरे सर पे लगा दिया। अब तक अपने देश की रक्षा करता था मैं, पर अब अपने देश में रह के देश की रक्षा करने वालों के परिवार की रक्षा करूंगा, ताकि तुम जैसे कुत्ते हमारे फौजी भाइयों के परिवार पे आंख उठाने से पहले 10 बार सोचें। नहीं फौजी नहीं, मुझे माफ कर दो फौजी। फौज में नहीं हूं तो क्या, मगर ये दिल तो फौजी है। बंदूक की जुबान हमें नहीं आती, पर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून तो है। एक फौजी के कंधों में सिर्फ बंदूक नहीं होती, घर, परिवार, माटी और मातृभूमि सबकी जिम्मेदारी टिकी होती है। वो हमारे देश की और हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, और हमारा फर्ज बनता है कि उनकी फैमिली की रक्षा हम करें, उनके सुख दुख में हम पूरा साथ दें। हम लोग तो त्योहारों पर अपना घर सजाते हैं और ये लोग सिर्फ घर जाने के सपने। हे भगवान, उस सुहागन की दुआ भी करना मंजूर। बॉर्डर पे खड़ा है जिसकी मांग का सिंदूर। जय हिंद दोस्तों।